डियर स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोलिक मशीन का जो शॉर्ट नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, बस इस पे तो मैं समझा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब तक बोर्ड और मार्कर नहीं होता है तो सही नहीं होता। बस जो बच्चे पढ़ चुके हों या जो इससे पहले कहीं भी पढ़ा हो, उसके रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंट इक्वेशन पहला चैप्टर है। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क होता है। बस उसी फार्मूला के बेसिस पे फोर्स निकाल लिया, m2v2 माइनस m1v1, m1 डॉट और m2 डॉट है, जो कि रेट ऑफ मास फ्लो रेट है। ठीक है डियर, अब एफ जेट जो जेट द्वारा फोर्स लगेगा वो इक्वल टू माइनस एफ प्लेट होगा, न्यूटन थर्ड्स लॉ से जो होता है एक्शन रिएक्शन बराबर। ठीक है, फिर इसी तरह से एम डॉट वी वन माइनस एम डॉट वी टू, एम डॉट क्या मास फ्लो रेट, स्ट्राइकिंग प्लेट जो प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, फ्लैट प्लेट इंक्लाइंड मूविंग, जब फ्लैट प्लेट इंक्लाइंड हो मूविंग हो तब उसके लिए फार्मूला याद रखना। जब सिमेट्रिक का प्लेट हो, जेट स्ट्राइक एट सेंटर हो, तब उसके लिए फार्मूला ये याद रखना। ये सब कंडीशन जितने भी दिया, बस ये जो फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन व्हील है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो कि 50% दिया है, एट यू इक्वल टू v1/2। SSCJ में बहुत बार पूछा है ये चीज़ें, अब पूछते रहता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में कि जब व्हेन अ फ्लैट प्लेट माउंटेड ऑन व्हील देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन क्या है डियर, u इक्वल टू v1/2, और मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये होगी 50%। उसी तरह कर्व प्लेट माउंटेड ऑन व्हील, जेट एट सेंटर, जब जेट क्या करे, सेंटर पर स्ट्राइक करे, एक्स डायरेक्शन का फोर्स ये फॉर्मूला है, एफ वाई डायरेक्शन में जीरो होगा, वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स इंटू यू। इसमें भी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ये 1 प्लस कॉस 5/2। कंडीशन क्या है, एट यू इक्वल टू v1/2। यू क्या है, ब्लेड की वेलोसिटी, v क्या है, जो जेट की वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट कर्व प्लेट माउंटेड ऑन व्हील, जेट इंटर टेंजेंशियली। कर्व प्लेट क्या होगा व्हील पे होगा और उस पर क्या करेगा, जेट स्ट्राइक करेगा टेंजेंशियली। उसके लिए ये सब कंडीशन है यार, इसको तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। बस बोर्ड मार्कर का इंतजार करो और आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, तो फिर यहाँ से इस पर देखो, हाँ ये जो है वेलोसिटी ट्रायंगल लेकर के कभी कभी बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि वेलोसिटी ट्रायंगल इधर से इनपुट दे, ये आउटपुट किधर से दे, ये चीज़ें रहते हैं बच्चे पे। तो डियर मैं बोल रहा हूँ कि इस कन्फ्यूजन में मत रहना, आपको जैसे मन हो ना, इधर से इनपुट दे देना, नीचे से इनपुट दे देना, आउटपुट ट्रायंगल बना देना, जैसे मन हो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो साइड में जो कंडीशन दिया है ना डियर, v इक्वल टू वी आर प्लस यू एंड वी आर इक्वल टू वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बाद बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पे आप एग्जाम्पल लेकर के देख लेना, सही रहेगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट उसके बाद वी आर टू वी आर वन क्या रिलेटिव वेलोसिटी है, वी डब्ल्यू टू क्या है वर्ल्ड वेलोसिटी है। देखो मैं ऐसे ही रीड कर दे रहा हूँ बिकॉज इसमें मैं कैसे समझाऊँ, क्या समझाऊँ। ठीक है, अल्फा बीटा के वैन एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट, सॉरी अल्फा बीटा क्या है, एंगल मेड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटीज एट इनलेट एंड आउटलेट, थीटा एंड फाई क्या है, वैन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है डियर, रनर पावर क्या है, ये फॉर्मूला है देख लीजिएगा, वर्टिकली हिंज रहेगा तब उस केस में। चैप्टर 2 टर्बाइन आता है, टर्बाइन में सबसे पहले पावर, पावर क्या था, वाटर पावर, रो क्यू जी एच, रो क्या है डेंसिटी, क्यू क्या है डिस्चार्ज, जी क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या हाइट या पोटेंशियल हेड बोलते हैं। ठीक है डियर, आर पी रनर पावर, उसका फार्मूला ये है। शाफ्ट पावर क्या होगा, रनर पावर में जो मैकेनिकल लॉस होगा वो होगा, इफिशियंसी का फार्मूला है क्यू माइनस डेल्टा क्यू बाई क्यू, मतलब डिस्चार्ज माइनस चेंज इन डिस्चार्ज पर ओरिजिनल डिस्चार्ज। ठीक है डियर, हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होती है, रनर पावर पर वाटर पावर, मैकेनिकल इफिशियंसी शाफ्ट पावर अपन रनर पावर, यहीं से ओवरऑल इफिशियंसी निकालेंगे तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी इंटू मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक है डियर, इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन पहला पेल्टल टर्बाइन टेंजेंशियल फ्लो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो
एग्जाम में बार बार पूछता है नोट रिक्वायर्ड ड्राफ्ट ट्यूब, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब नहीं यूज होता। अब ड्राफ्ट ट्यूब क्या है ना डियर, जब मैं क्लास लूँगा ना उसके बाद जहाँ से डॉट होगा ना आप पूछ सकते हो। सबसे पहली बात तो आपको डॉट होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी वारंटी है। बस आप लोग सब्सक्राइब लाइक करो, मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता बार बार, ठीक है डी। अब देखो ये वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसी होती है इम्पल्स टर्बाइन मतलब पेल्टन टर्बाइन की, ठीक है डियर। इसका जो कंडीशन है ये चीज़ दिमाग में रख लेना, ठीक है डियर। नेक्स्ट, जेट रेशियो निकालने के लिए जो एम होता है डाई ऑफ व्हील अपन जेट डाई होता है। जेट डाई कौन सा, जो जिस डाई का जेट से निकलेगा वो डायमीटर, ठीक है डियर। फिर वही वाटर पावर, रनर पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें निकालते हैं, ठीक है। पेल्टन टर्बाइन के केस में मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 1 प्लस के कॉस फाइव बाई 2 एट वही कंडीशन ब्लेड स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ जेट स्पीड। के क्या ब्लेड फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये सब मैं बताऊंगा। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वल टू 180 माइनस 5, ठीक है डियर। ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन है। इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन में ध्यान देना जो एग्जिट का जो प्रेशर होता है ना डियर, P2 लेस देन P1 होता है, मतलब एग्जिट का प्रेशर इनलेट के प्रेशर से कम हो जाता है। और जैसे ही एग्जिट का इतना कम अगर हो गया जो कि वेपर प्रेशर से कम हो गया, जैसे ही डियर वेपर प्रेशर से कम होगा तो कैविटेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि फ्लूइड मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है डियर। और कैविटेशन स्टार्ट करता है, उसी कैविटेशन को डियर अवॉइड करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का यूज होता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर माइंड में एडजस्ट कर लेना कि इम्पल्स टर्बाइन जो पेल्टन टर्बाइन है उसमें जो प्रेशर की वैल्यू है P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P एटमोस्फेरिक, इसलिए इसमें कैविटेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब की यूज नहीं होती है। समझ में आगे बातें। और इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप होने से अगर प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तो कैविटेशन प्रॉब्लम होगा, कैविटेशन प्रॉब्लम होगा तो उससे क्या होगा डियर, जो ब्लेड है उसमें जो ब्लेड जिस मटेरियल से बना होगा ना उस मटेरियल को रिमूव करने लगेगा, और रिमूव करेगा तो उससे ब्लेड वीक हो जाएगा और जो इफिशियंसी है वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है डियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस मैं तो ऐसे ही रीड कर दे रहा हूँ, अदरवाइज जब मैं स्टार्ट करूँगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। एरिया ऑफ फ्लो क्या है, पाई D1V1, ये सब ध्यान रखना। एक बार बस देख ले स्पीड रेशियो कैसे निकालते, U1 अपन √2GH, फ्लो रेशियो VF1 √2GH, डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान रखना। फिर एक चीज़ ध्यान रखना यार, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एनर्जी इन रनर पावर पर यूनिट वेट अपॉन टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन रनर पावर पर यूनिट वेट। ध्यान देना डिग्री ऑफ रिएक्शन जो है पेल्टन टर्बाइन, ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन उसमें नहीं निकालते हैं। तो ये चीज़ यहाँ टर्बाइन आ गया जो कि रेडियल फ्लो टर्बाइन है। फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, तो जिसमें जो आउटलेट वर्ल वेलोसिटी होती है ना वो जीरो, तो उस टाइम में क्या होगा V2 इक्वल टू VF2 हो जाएगा, और बीटा 2 जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब कंडीशन याद रखना, इसमें मैं क्योंकि ज़्यादा समझा नहीं पाऊँगा, बस मैं तो ऐसे ही रीड दे रहा हूँ कि आप लोग से कॉन्टैक्ट बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, प्रोपेलर और कैप्लान टर्बाइन, जो क्या होता है एक्सेल फ्लो होता है, इसमें U1 U2 इक्वल टू U होता है जो πDN/60 होता है, ठीक है डियर। इसका जो कंडीशन यहाँ पे है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलर ब्लेड्स आल्सो आर फिक्स, ब्लेड फिक्स होता है, लेकिन कैप्लॉन में क्या था ब्लेड्स आर एडजस्ट सो इट गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट वेरिएबल लोड्स अमॉन्ग ऑल द टर्बाइन, मतलब सभी टर्बाइन में जो वेरिएबल लोड्स होता है, मतलब लोड तो वेरी करते ही रहता है, फ्लक्चुएशन तो होते ही रहता है ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, बहुत सारे लॉस होते हैं उससे। तो वेरिएबल लोड कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होती है वो कैप्लान टर्बाइन की होती है, ठीक है डियर। यही है। उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू N√P/H⁴ किलोवाट, तो P पावर क्या होगा किलोवाट में होगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, ये स्पेसिफिक स्पीड का रेंज टर्बाइन और हेड और डिस्चार्ज, ये चीज़ याद रखना। 0 से 6 होगा तो पेल्टन टर्बाइन होगा, हेड हाई होगा और डिस्चार्ज लो होगा, 60 से 300 होगा
फ्रांसिस मीडियम, ये कंडीशन याद रखना, ठीक है। उसका मॉडल एंड प्रोटोटाइप रिलेशन आ जाता है, इसे दिमाग में रखना, ठीक है डियर। नेक्स्ट, यूनिट यूज फॉर अ सिंगल टर्बाइन। सिंगल टर्बाइन में होता है यूनिट क्वांटिटी, एन यू इक्वल टू कह रहे हैं एन में रूट अंडर एच, पी यू इक्वल टू यूनिट पावर, पी बाय एस 3/2, क्यू यू इक्वल टू क्यू बाय रूट अंडर एच, ठीक है डियर। ये सब कंडीशन याद रखना डियर। जिस दिन हाइड्रोलिक मशीन का क्लास लूँगा ना, ये सब चीज़ याद करने की ज़रूरी ही नहीं पड़ेगी, बस मैं ऐसे ही। उसके बाद पंप आ जाता है। पंप में जो होता है चेंज इन प्रेशर, वो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर के बराबर होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉर्टेक्स, फोर्स वॉर्टेक्स। अब आप ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊँगा, फोर्स वॉर्टेक्स क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसके लिए देखो, जब जनरल पंप होता है उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरह की होती है, और जब सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा तो उसके लिए वेलोसिटी इस तरह की होगी, ठीक है डियर। नेक्स्ट, मैनोमेट्रिक हेड। बस ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। इसमें मैं क्या बताऊँ, जब पंप मल्टीपल पंप जब सीरीज में होगा तो डिस्चार्ज बराबर होगा, जब पैरेलल में होगा तो हेड बराबर होगा और डिस्चार्ज ऐड होते जाएगा, ठीक है। मिनिमम स्टार्टिंग टॉर्क स्पीड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला की याद रखना, ठीक है। उसके ग्रेविटेशन फैक्टर होता है, ठीक है ठीक। ये देखो एनर्जी, ये सब चीज़ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में जो चीज़ें आई होंगी उसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हो यहाँ पे। रनवे स्पीड क्या होता है, रनवे स्पीड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्पीड द टर्बाइन में अटेन व्हेन इट गेट्स सडनली अनलोडेड। मतलब देखो, जब टर्बाइन तो तब जो मैक्सिमम स्पीड जो टर्बाइन की हो जाएगी ना, उस स्पीड को रनवे स्पीड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है परसेंटेज ओवरऑल एफिशिएंसी फुल लोड, ये ईएस में बहुत बार पूछा है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है, प्रोड्यूस्ड यूनिट पावर विथ यूनिट हेड, ठीक है। वेयर इज विथ शेप ऑफ रनर एंड अदर पार्ट्स ऑफ मशीन। देखो शेप ऑफ रनर, ये सिविल ब्रांच के महाराष्ट्र का एई एग्जाम में पूछा हुआ है। मशीन्स विथ हायर स्पेसिफिक आर लिमिटेड टू लो हेड्स, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड इज डायमेंशनलेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टाइप ऑफ फ्लूइड यूज, ठीक है। नेक्स्ट, बस ये लास्ट पेज है, इसमें ध्यान रखना कुछ फ्रेंसिस और कपलांटर में डिफरेंस है, ये सब चीज़ को याद रखना, ठीक है। ओके, थैंक्स।